हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान एक देश है जहां की काफ़ी सारी बातें पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर देती हैं। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल मिस्ट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आप लोग तो जानते ही होंगे कि किसी ज़माने में पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में दोनों देशों का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान का जानी दुश्मन बन गया। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, जबकि भारत एक दिन बाद 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन यह बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि पाकिस्तान के केवल 8% लोग उर्दू में बोलते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी पंजाबी बोलती है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 1990 से सन 2009 के बीच इन 20 सालों में पाकिस्तान की आबादी लगभग दोगुने रफ्तार से बढ़ी है। यही कारण है कि आज के दिनों में पाकिस्तान की कुल आबादी लगभग 22 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान की लगभग 20% आबादी अभी भी एक दिन का 100 रुपये से कम कमाती है, जिससे आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जीवन जीना कितना कठिन है। क्या आपको पाकिस्तान का पूरा नाम पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान का आधिकारिक नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपना गणतंत्रता दिवस 23 मार्च को मनाता है, जिसे पाकिस्तान दिवस भी कहते हैं। 1947 में आज़ादी के दौरान पाकिस्तान में हिंदू जनसंख्या 24% थी, जो अब घटकर 1% रह गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत कितनी ख़राब है। आप जरूर यह सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार मिला है। 1989 में अब्दुस सलाम को फिजिक्स के लिए और 2014 में मलाला यूसुफजई को शांति के लिए पुरस्कार मिला था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, जबकि आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। पाकिस्तान की आबादी लगभग 22 करोड़ के आसपास है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची, लाहौर व रावलपिंडी हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान शब्द का जन्म सन 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी अहमद अली के द्वारा पाकिस्तान के रूप में हुआ था। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। पाकिस्तान में क्रिकेट की लोकप्रियता बहुत अधिक है। पाकिस्तान की टीम ने 2009 में T20 विश्व कप जीता था। पाकिस्तान देश की क्रिकेट टीम ने सन 1992 में इंग्लैंड को 22 रन से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप चैंपियन बनी थी। आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों के आधार पर किए गए विश्लेषण में पाकिस्तान को दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक देश बताया गया है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू, पश्तो और पंजाबी भाषा में फिल्में बनती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 125 देशों में किए गए सर्वे के अनुसार सर्वाधिक बुद्धिमान लोगों की सूची में पाकिस्तान 4थे स्थान पर आता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में स्थित सियालकोट हाथ से बनी फुटबॉल का सबसे बड़ा निर्माता है। यहाँ के स्थानीय कारखानों में हर वर्ष लगभग 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनते हैं, जो विश्व के कुल निर्माण के 50 से 70% तक हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि आए दिन भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर भारत पाकिस्तान के बीच 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें पहली लड़ाई 1947 से 1948 के कश्मीर के मुद्दे पर हुई थी और दूसरी लड़ाई 1965 में हुई थी, जिसके कई कारण थे। तीसरी लड़ाई की बात करें तो यह लड़ाई सन 1971 में हुई थी, जिसका मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश है, और चौथी लड़ाई 1999 में हुई थी, जिसे कारगिल युद्ध भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और साथ ही किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं। बेनजीर भुट्टो सन 1988 में पहली बार और सन 1993 में दूसरी बार महिला प्रधानमंत्री बनी। रावलपिंडी में एक राजनीतिक रैली के बाद आत्मघाती बम और गोलाबारी से दोहरा आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी गई थी।
क्या आपको पता है कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 माउंट गोंडवाना ऑस्टेन पाकिस्तान में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की साक्षरता दर भारत से अधिक है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर की बात करें तो हम उनसे कई गुना आगे हैं। दोस्तों, जहां भारत की कुल जनसंख्या का 65% हिस्सा शिक्षित है, वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर 75% साक्षरता दर है। 1991 में पास किए गए अध्यादेश के अनुसार इस्लामिक कानून ही पाकिस्तानी सरजमी का कानून बन गया था। पाकिस्तानी सरकार के आंकड़े के अनुसार 70 लाख पाकिस्तानी विदेश में रहते हैं। भारत के बाद पाकिस्तान ऐसा देश है जिसमें 60 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 1 लाख लोग पाकिस्तान घूमने के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा छोले यानी चिकपीस उत्पादन करने के मामले में पाकिस्तान भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है। क्या आपको पता है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, तक्षशिला, कोटिदीजी, मेहरगढ़, तख्तभाई, जूनिपर साफत गुफा, मुर्गगुल घर्रा गुफा और मुगल गुफा पाकिस्तान की मुख्य आर्कोलॉजिकल जगहों में से एक हैं। क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी एम्बुलेंस चेन वाला देश भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की ईदी फाउंडेशन दुनिया में सबसे बड़े एम्बुलेंस चेन के लिए जाना जाता है। यह एक नॉन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर संगठन है। इस फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सत्तार ईदी हैं। विश्व की दूसरी बड़ी नमक की खान खेवरा पाकिस्तान में है। इसकी गिनती दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खानों में होती है। इसे 320 ईसा पूर्व में सिकंदर के सैनिकों ने खोजा था। पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कंप्यूटर की दुनिया में पाकिस्तान का योगदान वायरस देने का है। दुनिया का पहला वायरस पाकिस्तान के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था। पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, जो इंटरनेट उपयोग करने वाले देशों में 26वें स्थान पर हैं। इस तरह देखा जाए तो यहाँ की लगभग 11% जनता इंटरनेट चलाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे उच्चतम स्थान पर पोलो फील्ड होने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। यह गिलगिट में संदूर नामक जगह पर स्थित है। यहाँ वार्षिक पोलो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पाकिस्तान और चीन के बीच बना काराकोरम हाईवे दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। इस हाईवे की लंबाई 13 किलोमीटर है और यह हाईवे काराकोरम की पहाड़ियों को चीरकर उसके बीच से गुजरता है, जिसकी ऊंचाई 15,397 फीट है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ी नहर आधारित सिंचाई प्रणाली है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। आज़ादी से पहले कराची बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बाद में अंग्रेज़ों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग सिंध सूबा बनाकर कराची को इसकी राजधानी बनाया। आज भी कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कराची शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। क्या आपको पता है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तानियों के नाम है। यहाँ एक दिन में 7,50,000 पेड़ लगाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंगा मंगा जंगल भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब के लाहौर और कसूर ज़िले में है चंगा मंगा जंगल। यह जंगल लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। चंगा मंगा जंगल करीब 12,000 एकड़ में फैला है। एक समय था जब ये दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का बसाया जंगल था। सन 2008 में यहाँ 40 एकड़ का वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी बनाया गया है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा इस्लामी देश है जिसने 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर हासिल की। पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान की धुन को दुनिया की 3 शीर्ष धुनों में पहला स्थान प्राप्त है। पाकिस्तान के पास विश्व की 7वें नंबर की सबसे बड़ी सेना है। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को पाकिस्तानी सेना द्वारा यहां पर भरपूर सहयोग मिलता है। कश्मीर का 38% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान तो आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, क्योंकि आज़ादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराजा हरी सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1984 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटने को कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। पाकिस्तान की कुल लंबाई की 7,789 किलोमीटर लंबाई रेलवे से ढकी हुई है। इस लंबाई में 7,477 किलोमीटर के ब्रॉड गेज हैं, जबकि 312 किलोमीटर के छोटे गेज हैं। ऐसे ही रोचक और अलग अलग तरह के फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमसे पर्सनली जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर मिस्ट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश को फॉलो ज़रूर करें।